बचपन में मैं ये जो खेत दिख रहे हैं ये साइड, ये जो पीछे दिख रहा है ना दूर दूर तक, कहाँ तक दिखाऊं, क्योंकि जो पीछे पेड़ है ना वहाँ तक, उसके भी पीछे तक, तो वहाँ तक हम लोग रोज़ सुबह उठ कर के खेतों में आ जाते थे। ये जो आप गन्ने वाला खेत देख रहे हो, यहाँ से पीछे तक, जहाँ तक मैंने बताया उसके भी पीछे तक खेत है। ये बिजली का कनेक्शन है, यहाँ से जो बिजली सप्लाई होती है, और ट्यूबवेल है। तो ये ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल का पानी ही साइड वाले खेत में भेजा जा रहा है तराई करने के लिए। तो ये जो खेत है इसमें हम रोज़ सुबह आ जाते थे यहाँ पर, और फिर यहाँ से काम करते रहते थे सारा दिन, यानी दोपहर को 12-1 बजे करीब हम घर जाते थे। और ये है भिंडी, देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी है, क्या मोटी मोटी भिंडी है सुदेश। भिंडी है, भिंडा, ये भी भिंडी है, बता था मामा। हाँ ये तो देसी है। अरे तो मेरे से इधर बोरो क्यों हो, आधे को लगा रखी है? ऐसे बीज भी खेल देते, लग गई बहुत लग गई पर भी तोड़ेंगे भाई हम, हमारे टाइम तक का बेकार हो जाएगा। तो खुद लीजिए बीज में है बीज की भिंडी। ये पकड़ तो लग रही कच्ची, ऐसे खराब हो जाएगा बीज, इस पे पकेंगे नहीं, ऐसे खराब हो जाए बीज, टूटते ही खराब। हाँ सूख जाओ। ये ओरिजिनल वो है, देसी है, जो कांटे वाली है। हाँ कांटे वाली है ये, इनमें गुड़ में भी डला है ये। देखिए इतना मिर्ची का पेड़ कितना सारा मिर्ची देख। हाँ ये बीज अलग है, हाँ लद पद हो रहा है, तो यही तो बीज हंके अलग है। देख ओ यहाँ से पड़ोसी का खेत तैयार हो जाता है, वो अपना बुआई करेगा, और इसके बाद ये बीच में से रास्ता गया, फिर उसके इस तरफ मेरे मामा जी का खेत, जहाँ हम सुबह सुबह आकर खेती करते थे। तो वो एक अलग यादें हैं। और अभी इसमें गन्ना लगाया हुआ है। यहाँ पर ज़्यादातर किसान, इवन यूपी में ही, पूरे यूपी में किसान गन्ना बोते हैं, क्योंकि गन्ने से अच्छी खासी आमदनी हो जाती है और उनका साल भर का खर्चा या जो भी है मेहनत निकल आती है। वहाँ मेरी मम्मी बहन दोनों बातें कर रही हैं, और ये हल्दी के पेड़ हैं, इसमें हल्दी लगाई हुई है ओरिजिनल, जो साल भर काम करती है, और भी काफ़ी जगह लगाई हुई है। ये एक छोटा सा झुंड था जो मैंने आपको दिखाया। अब हम जा रहे हैं जहाँ पर हम गन्ना खाएंगे, मेरे मामा जी काम कर रहे होंगे, और मैं आपको खेतों के बीच से जो नया गन्ना तैयार हुआ है वो, और जो पुराना गन्ना तैयार हो रहा है वो भी दिखाऊंगा। तो ये जो आप लेफ़्ट साइड देख रहे हो ये गन्ना है, जिसकी पत्तियां निकाल निकाल कर गाय भैंसों को खिला दी गई हैं, क्योंकि वो उनके काम आ जाएगी, अदरवाइज़ वो सूख कर ख़राब हो जाती है। बट ये ज़्यादा उतार दी गई है, मेरे हिसाब से कम उतारनी चाहिए थी, इसकी सेफ्टी भी ज़रूरी है, नहीं तो इसको सर्दी में ठंड के कारण कुछ ऊपर नीचे होने के चांसेस है। ये दूसरा गन्ना है, सेम एज का गन्ना है दोनों भी, और इधर की खेती काफ़ी अच्छे लेवल से तैयार है। अब ये डिफरेंस मुझे भी नहीं समझा कि एक तरफ तो पूरा गन्ना साफ़ कर दिया है, सारी पत्तियाँ उतार दी है, और दूसरी तरफ पूरा का पूरा लेवल रखा है। मे भी हो सकता है कि गाय भैंसों को खिलाने के लिए चारे के तौर पर यूज़ कर रहे हो, ऐसा भी एक रीज़न हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि धान बुआ, यह है धान यानी राइस, चावल की खेती। यहाँ दूर तक जहाँ तक लगाया हुआ है, इसके बीच में डोल होती है, वहाँ तक मेरे मामा जी का खेत है, और यहाँ पर धान भी बो रखा है। साल भर के लिए इनके पास में चावल हो जाते हैं, और अच्छा खासा इसको यूज़ कर सकते हैं। साइड में मेरे मामा जी खेत में काम कर रहे हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा। वो जो पत्ती उतार रहे थे पीछे, वो इधर भी है शायद, और वो काम कर रहे हैं। यहाँ मेरे ये जो है ये शकरकंदी लगा रखी है, शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो लगा रखा है। थोड़ा सा एरिया, लेकिन ये बहुत होता है घर के लिए, अपने यूज़ के लिए। ये गन्ने का खेत है जो पुराना है, और ये यहाँ पर मेरे मामा जी लगे हुए हैं। अब हम उनसे बातें करेंगे। हाँ ये गंडा काटा तो सुदेश के लिए, गंडा तो टाइट पे हो गया नहीं लो जी, आधा ना मैं नहीं खा रहा भाई। अरे ले ले तू, वही क्या होगा तो दुकान से एक बार हैं?
ये देखो नया ताजा गन्ना खा रही है उसते। आज आज तो एक गंडा चूसे तो भाई बैठ के हाँ लो भाई मकई से गन्ना चूसे तो बैठ के यहाँ पे ले गया तो ये देखो जी, फ्रेश एकदम ताजा। तो है नहीं जाओ मुँह आदत नहीं है। चलता है काम तो साफ है साफ ये अभी लगी मारी है। अच्छा हाँ, अभी लगी थी महीना से। तो पत्ता पड़ा नहीं ये शकरकंदी है सारी। ये तो बहुत जल्दी कट जाएंगे इसमें तो जनवरी तक हो जाएंगे। इसमें होंगे बेचो के हाँ 2 महीने में तैयार। जनवरी तक हो जाएंगे। हम सब गन्ने का मज़ा ले रहे हैं, चूस रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है अभी थोड़ा सा और टाइम बाकी है गन्ना रेडी होने में, बट फिर भी बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही मतलब ठंडा भी है और एकदम मस्त है, बहुत ही सुपर्ब लगा। मेरी माताजी ये शकरकंदी की पेड़ को देख रहे हैं कि कैसे होते हैं। ये सफ़ेदे का पेड़ है यानी नीलगिरी का पेड़, और अब मम्मी पूछ रही है कि गन्ना कैसा है। हालांकि इनका बचपन भी यहाँ पर ही बीता है और इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है खेतों में। ये मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इनको ज़्यादा पता है। ये स्वीट पोटैटो के जो पेड़ देख रहे हो आप, इस तरह से होते हैं और यहाँ पर ये लगा रखे हैं घर परिवार के लिए। मम्मी काफ़ी एक्सपीरियंस है खेती के मामले में, उनको बहुत साल बिताए इन्होंने खेतों में काम करके। बट टाइम की बात होती है, फिर एक टाइम के बाद आदमी खेती छोड़ देता है। सफ़ेदे का पेड़ है यानी नीलगिरी का पेड़। इसके पत्ते मैंने बताया था पहले भी कि आपको सर्दी जुकाम हो, ऐसा कुछ हो तो उसको गर्म पानी में डाल के भाप लेने से वो तुरंत ठीक हो जाता है। अगले महीने में दिवाली के बाद ही कटेगा। कच्चा भी कच्चा है, कच्चा ज़्यादा है। हाँ ये है अमरूद का पेड़, इतना ग्रीन है और इस पर अमरूद भी आ रखे हैं। आफ्टर सम टाइम ये पक भी जाएंगे। बट यहाँ पर खेतों में हम कुछ भी करते हैं, पेड़ लगा देते हैं, वो भी उग जाते हैं, फसलें भी उगती रहती है। ये नीलगिरी के इतने सारे पेड़ हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ लकड़ी का यूज़ होगा, यानी कुछ बनवा लिया, अदरवाइज़ ये बेच देते हैं। फिर उसके फट्टे वगैरह बन करके कुछ भी वो मशीनों में तैयार हो करके वो उनका काम है। बट ये जड़ी बूटी है, यहाँ इस तरह से लोग इसको यूज़ ही नहीं करते हैं। और कुछ कंपनियां जानती हैं तो वो फिर अलग से पेड़ लगाते हैं। और भी पेड़ होते हैं जो पेड़ों का भी एक व्यापार होता है। यहाँ पर पेड़ कटाई करते हैं लोग, 5-6 सालों को पालते हैं, फिर उसके उनको बेच देते हैं, तो वो एक अलग इनकम का साधन बन जाता है किसान के लिए। और आई थिंक उनकी ज़मीन है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये नीलगिरी का पेड़ का तो मुझे पता है, इसलिए मैंने ये पेड़ देखा और ये हर जगह होता है। ये अनार का पेड़ है, अनार भी आते हैं। ये जानी तो जनता घर तो बथेरी है। ये भी तोड़ ले वो पर भी देखो लाल लाल से। घर तो रोज आवे मेरा, पर ये नहीं आवे मेरे तो सही गया। वो तो बथेरी मिला रोज। अच्छा वे तो बथेरी आ बार तो पर चल नहीं आती कभी कभी आवे। अरे आजा बताओ तो आती देख लो, बात बताओ। बब्बू आजा, बब्बू ले रही मिर्ची। अरे इतनी लेके आएगी या अब है कि ना बब्बू? लोट भी जाग मिर्ची तो रहा इतना मिर्ची प्यार है। अरे बस कर, अरे आना सुनता नहीं लगता है, ऊंचा सुना है। वो जो है वो हमारी बुआ जी है, ये मेरे तोड़ दी। हाँ ये मेरी बहन जी है, बुआ जी की लड़की। ये हमारे भाई है बुआ जी की लड़की। शकल तार के हाँ जी, मेरे का बस ले लो। हम तो शहरों में रहे हैं, हम तो शहर में रहे हैं। हाँ तो वही तो आया था मैं बना, मैंने कहा बनाऊंगा। यहाँ का जीवन देखो कितना बढ़िया है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। वहाँ तो सांस लेने में तकलीफ हो, वहाँ जाना पड़ा है। एक गार्डन से नहीं बन रहे थे पार्क। यहाँ मेरी मम्मी और बड़ी बहन पता नहीं क्या बातें कर रही हैं। इनको खेत बहुत पसंद है,
क्योंकि शहरों में रह रहकर बुरा हाल हो चुका है। और जिस पेड़ को मम्मी लग के खड़ी है वो है शीशम का पेड़, जो सबसे मज़बूत लकड़ी मानी जाती है। और वो मेरा भाई है जो चला गया है मेरी बाइक चलाने के लिए, टेस्टिंग के लिए। हालांकि मैं किसी को बाइक देता नहीं हूँ, पर मैंने दे दी है। और इसके बाद ये जो शीशम का पेड़ देख रहे हो, इनकी चारपाइयाँ बनती है। इनके जो चारपाइयाँ होती है बहुत सालों साल चलती है, जैसे बुग्गी में फट्टे लग जाते हैं, ऐसा बहुत सारे सामान जो सबसे हैवी लकड़ी होती है उसके बनाए जाते हैं, और वो बहुत सालों तक चलती है, जिसमें दीमक वगैरह कुछ नहीं लगती है। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर अपने खेतों में ही उगा लेते हैं, और हमारा खेत मतलब सालों साल हमारी चीज़ें चलती हैं। ये शाम के टाइम का मंज़र है, जब हम घर जाने वाले थे उसका टाइम है। और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि सूरज नीचे नीचे जा रहा है धीरे धीरे। चावल का खेत है, खेतों में चावल दूर दूर तक आपको दिख रहा होगा, क्योंकि सभी किसान हैं तो जो जिसके मुनाफे की चीज़ होती है वो ही चीज़ें उगाता है। तो यहाँ ज़्यादातर अभी जो सीज़न चल रहा है वो चावल और गन्ने का है, तो लोग चावल और गन्ना उगाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आपको दिखेगा। मैं कल सुबह भी आऊँगा, क्योंकि मुझे सुबह भी देखना है कि यहाँ पर जब ओस गिरती है या ड्यू गिरती है, कोहरा गिरता है, तो कैसा मौसम होता है। तो मैं कल आपको वापस लेकर आऊँगा सुबह के टाइम। हालांकि सुबह हो चुकी है और डायरेक्टली मैं आपको सुबह का वीडियो दिखा रहा हूँ। हम लोग जब सुबह आए तो दूर दूर तक ओस गिरी हुई थी, और आप देख रहे हो धान के खेत में ओस किस तरह से दिख रही है। यहाँ दूर दूर तक वही खेत है धान का जो मैं बता रहा हूँ, पर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके पीछे कुछ एक वैलिड रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसमें बाजरा है और एक चेरी है, जिसको किसान अपने पशुओं के लिए यूज़ करते हैं, और वो पशु उससे अच्छा दूध देते हैं। ये देखो गांव का जीवन। यहाँ 2 भैंसें हैं, वहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और इधर दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 2 है, एक ये है। तू सेल्फी लेगा हैं? हाँ ये गाय भैंसों का चारा कट रहा है, जो बाद में गाय को भैंसों को दिया जाएगा। हालांकि भैंसें ज़्यादा हैं, गाय मुझे दिखी नहीं, एक गाय है शायद और एक बैल है। तो ये सब का चारा है जो डाला जाएगा बाद में उनको धीरे धीरे। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में मिल जाती है गाँव में, हुक्का। और ये हुक्की, आई थिंक पता नहीं क्या बोलते, कली। तो ये मिल जाती है गांव के। कुछ छोटा सा देसी जुगाड़, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बोतल इसमें फ़िट कैसे की। ये बोतल है और ये चारपाई के पाए में फ़िट कर रखी है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये फ़िट कैसे कर दी इसमें। पर गांव वाले ऐसे ही होते हैं।